में आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है और आपका धन्यवाद है कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, कल आप सभी को पता है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसी सिलसिले में आज ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मंत्री आए थे तो वो जब स्टेज पर अपना वक्तव्य रख रहे थे तो अपने पीए से उसका नाम पूछते थे। कहा मंत्री को नहीं पता हमारे भाजपा का मेयर कैंडिडेट कौन है, तो जनता को कैसे पता होगा? सीमा का जो रिमोट होगा वो जनता के हाथ में होगा। सीमा जनता के हिसाब से चलेगी, सीमा ऊपर के आकाओं के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो जो रिमोट होता है वो उसके आकाओं के हाथ में होता है। सीमा को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, प्यार मिलेगा। इसीलिए मेरा जो काम रहेगा वो जनता के हित के लिए, गुड़गांव के विकास के लिए काम होगा। पहले भी इसका जवाब दिया कि पहले की जो मेयर बनी थी उनको एक तो अनुभव नहीं था, अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात कि उनकी डोर, उनका रिमोट उनके आकाओं के पास था। इस वजह से वो हमारे गुड़गांव में विकास नहीं कर सकी और काम नहीं कर सकी। जनता बदलाव चाहती है, जनता ने मन बना लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो उनके साथ ठगी हुई, क्योंकि उनसे जो वादे हुए वो वादे पूरे नहीं हुए। इसीलिए हमारी जो जितनी भी हमारी RWS जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी जो जितनी भी हैं वो सब, और यहाँ तक के कई लोग हमसे आके मिलते हैं, वो हमें अपना समर्थन, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देते हैं। उसी के हिसाब से हमें पूरा जो ये है, और आप सब मीडिया बंधुओं से, जो हमारी मीडिया बंधु जो हमारी सहायता कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर निश्चित तौर पे ही हम निगम में अपनी ही सरकार बनाएंगे और निगम का ही मेयर होगा। कब तक लोगों की भावनाओं से वो झूठे संकल्प पत्र जारी करके खेलते रहेंगे? आज गुड़गांव जिसका नाम मिलेनियम सिटी है, लेकिन चारों तरफ से एक डर्टी सिटी नजर आता है। धूल मिट्टी चारों तरफ, न पार्क हैं न सड़कें हैं, और सबसे जो दुखदाई गुड़गांव के हालात हैं उसमें 3-4 महीने जो AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली से भी ज्यादा, बल्कि पिछले दिनों अखबार में था कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा खराब AQI लेवल है तो वो गुड़गांव का है। और ये AQI लेवल खराब होने की वजह से आप जानते हैं कि बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है, कितनी भयंकर बीमारियां गुड़गांव में पैर पसार रही हैं। सरकार के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं, और नगर निगम के अंदर बार बार ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र करना, ये यहाँ के लोगों को शर्मिंदा करने वाली बात है। हैरानी की बात है कि जिले का डिप्टी कमिश्नर RWA को धमकाने का काम कर रहा है। इनके मंत्री, इनके अधिकारी जो गीदड़ भभकी लोगों को मार रहे हैं, तो ये ज्यादा चलने वाली बात नहीं है। और इनका ये बर्ताव इस बात को जाहिर कर रहा है कि सीमा पाहूजा जी बहुत बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रही है, और इसी बौखलाहट में ये जो तंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं इनके मंत्री और इनके विधायक, बीजेपी के पदाधिकारी लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा पाहूजा जी का लोगों के, उनके संकल्प से लोगों के अंदर उनका मान है, उनका भरोसा है। लोग सीमा जी को आजमाना चाह रहे हैं, और हम सब कांग्रेस के लोग इस बात का आश्वासन देने के लिए आज आपको हमने तकलीफ दी है कि 2 तारीख चुनाव संपन्न होगा, और जो 1 हफ्ते के बाद जब गिनती होगी, जैसे ही सीमा जी नगर निगम की मेयर बनेंगी, इस गुड़गांव का कायाकल्प शुरू होगा, और हम देश के नहीं बल्कि दुनिया के जो अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनकी तर्ज पर गुड़गांव का विकास करेंगे। गुड़गांव के अंदर सफाई, गुड़गांव की जल निकासी, गुड़गांव में पीने के पानी का इंतजाम, और जो नजरअंदाज आज गुड़गांव हाईएस्ट सेस्मिक जोन है,
सेस्मिक जोन आप समझते होंगे, भूचाल प्रोन एरिया जो देश में आता है उसमें सबसे ज्यादा भूचाल प्रोन अगर हरियाणा और दिल्ली के आसपास कोई है तो वो गुड़गांव है। और ये सरकार बिल्डर्स के आगे इन्होंने अपनी गैरत को गिरवी रख करके ये बिल्डर्स को जिस तरीके से यहाँ गैर कानूनी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि नियमों को ताक पे रख करके लोगों के साथ उनके साथ धोखेबाजी हो रही है। नगर निगम का चुनाव होते ही इस गुड़गांव में जो बिल्डर्स की जो धांधलियां हैं, जो यहाँ अधिकारियों का ऑनलाइन के नाम पर, प्रॉपर्टीज आईडी के नाम पर, बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर, विकलांगों की पेंशन के नाम पर, या रेहड़ी रिक्शा और ये जो करोड़ों रुपए रोज की आमदन, निगम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बहुत निकाय चुनाव में हमारी पार्टी का ये फैसला है कि हम उम्मीदवारों को ही लोगों के सामने उनको भेजें, जिससे उम्मीदवार और लोगों का आपस का भरोसा कायम। कांग्रेस के लोग घर घर में पहुंच चुके हैं, जो कांग्रेस जन हैं वो घर घर में पहुंच चुके हैं। और हमारा जो अभियान है सीमा जी का, वो बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। फर्क इतना है कि भाजपा के पास लूट की कमाई है, तो लोगों की लूटी हुई धन दौलत को वो लुटा रहे हैं चुनावों के समय में। किस तरीके से वो शराब बांटने का काम करते हैं, लोगों के ईमान को नोटों से खरीदने का काम करते हैं, किस तरीके से जो ये कायर अधिकारी हैं लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। इस बिरादरी के लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो जो दुख भुगत रहे हैं पिछले 10 सालों से, जो इस गंदगी के जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से दुखी हैं, हमसे ज्यादा प्रचार हमारा आम जनमानस इस नगर निगम के क्षेत्र में कर रहा है। और यही दावा गुड़गांव के लोगों के सामने कर रहा हूँ कि यहाँ के दुख सुख को अगर कोई सॉल्व करेगा तो सीमा पाहुजा करेगी, बाहर से आने वाला कोई आदमी नहीं करेगा। और ये हिम्मत अगर बीजेपी में है तो बीजेपी के लोग कह के दिखाएं कि उनकी सबसे बड़ी नेता यहाँ की बनने जो चुनाव लड़ रही है।